हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे 7 मार्क्स के। क्वेश्चन जो फर्स्ट आएगा एमसीक्यू 1 मार्क्स का, फिलअप आएगा 1 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। टोटल 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आएंगे। तो एक एक करके अपने सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन के अपने को कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं। ओरिजिन क्या चीज होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है उसे ओरिजिन बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस है अपने पास, ये वाई एक्सिस है। ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, इस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये कौन क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, 0 0। इसके पॉइंट्स कितने होते हैं, 0 0। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसके जो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 0। ये पूछा था ओरिजिन, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, इसे ओ से रिप्रेजेंट करती हैं और इसके ओरिजिन के पॉइंट होते हैं 0 0। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा गया था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स -1 and 1 आर रिस्पेक्टिवली। ये पूछा गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन पॉइंट्स के कौन कौन से होंगे। जो एब्सिसा होता है ना वो एक्स पॉइंट होता है, और ऑर्डिनेट होता है वो वाई पॉइंट होता है। तो इसमें एब्सिसा क्या आ जाएगा, -1, और ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1। एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। एब्सिसा -1 ऑर्डिनेट 1, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स k2 and 3 4 इज √8 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये बोला गया अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लो, ठीक है। उसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं k2 और 3 4, उनके बीच के जो डिस्टेंस है √8 है। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। मान लो ये अपने पास क्या है, लाइन सेगमेंट, इसके जो पॉइंट्स है k2 और 3 4, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो √8 दे रखी है। बीच की डिस्टेंस √8, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। इसे x2 - x1 ये भी लिख सकते हैं, और x1 - x2 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं, तो भी सेम ही रिजल्ट आता है। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी देर किया, √8 इज इक्वल टू k - 3। इसे ये भी लिख सकते हैं 3 - k, और k - 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक वेरिएबल और एक नंबर हो ना, तो आप k को पहले लिखा करो। तो वेरिएबल को पहले लिखने की ट्राई किया करो। जिससे मैं क्या लिखूंगा, k - 3 होल स्क्वायर, k - 3 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 - 4 होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास वैल्यू क्या बच गई, 8 इज इक्वल टू k - 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। 2 में से -4 किया तो क्या आ गया, -4 होल स्क्वायर। अब इसे ओपन कर देंगे, क्या आ गया, इधर दोबारा लिख देता हूं, 8 इज इक्वल टू k - 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो 8 इज इक्वल टू a - b की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, a - b की होल स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, ठीक है। तो k की स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 9 - 6k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab प्लस -2 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर -6k प्लस 13 -8। क्या किया, k स्क्वायर का k स्क्वायर आ गया, -6k आ गया, 9 और 4 कितना होगा, 13। और ये जो 8 था इसे मैं जब राइट साइड मिलेगा तो ये भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो क्या आ गया, k स्क्वायर -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, k स्क्वायर -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे, देखो, k स्क्वायर -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर करेंगे, ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 6k आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 5k स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, k स्क्वायर तो पड़ा रहेगा, इसे इसके जो फैक्टर करूंगा वो हो जाएगा -5k और -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब -5k और k दोनों को ऐड करने पे माइनस का 6k आ जाएगा, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5k स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इनमें क्या कॉमन लेंगे, k, तो यहाँ पे बच गया k -5, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, -1, तो यहाँ पे भी क्या बच गया, k -5 इज इक्वल टू 0। तो k -5 इज इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, k -1 इज इक्वल टू 0। k -5 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0। तो k -5 इज इक्वल टू 0 था, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5। और दूसरा क्या था, k -1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1।
क्यों, ये माइनस है ना, जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये भी राइट साइड लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, या तो 5 आएगी या क्या आएगी 1। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए, के इज इक्वल टू 5 और 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी और 3 भी, 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5 - 2 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। ये बोला गया भी अपने को पॉइंट्स दिए गए हैं 5 और -2, इसकी वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी। जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है ना, वो एक्स का पॉइंट्स होता है, वो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, उसे अपने वाई की डिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा 5, ये वाई होता है, ये अपने पास क्या होता है एक्स और ये क्या होता है वाई। ये पॉइंट होता है एक्स का और ये क्या होता है वाई का। अब वाई एक्सिस से पूछा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो एक्स पॉइंट की होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आप ये भी समझ सकते हो भी वाई एक्सिस से पूछा है ना, तो अपने से एक्सिस से पूछा है, और एक्सिस का कितना इसके अंदर 5 है। इसी प्रकार से अगला देखो, द पॉइंट -1 1 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये पूछा गया कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, कैसे फाइंड करेंगे। देखो अपने पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है अपने पास, और ये कौन सा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है एक्स की माइनस होती है और वाई की क्या होती है पॉजिटिव। इसके अंदर जो वैल्यू होती है एक्स की नेगेटिव होती है और वाई की भी क्या होती है नेगेटिव होती है, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है एक्स की पॉजिटिव होती है और वाई की क्या होती है नेगेटिव होती है। अब अपने ये देखा गया इसमें, ये पूछा गया भी -1 1 मींस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू क्या पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। 6th क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3a एंड 4 1 इज √10, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। ये बोला कि अभी अपने पास है एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट दे रखे हैं 3a और 4 1, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो √10 है। तो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट के अंदर पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। इस फॉर्मूले से अपने क्या करेंगे, अपने a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है √10 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे x2 - x1, तो क्या करेंगे 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस a - 1 होल स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे 4 - 3 होल स्क्वायर और 1 - a होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया अपने पास 10 इज इक्वल टू 3 - 4 होल स्क्वायर प्लस a - 1 होल स्क्वायर, ये बच गया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। तो अब क्या करेंगे 10 इज इक्वल टू 3 - 4 क्या हो गया -1, और -1 की होल स्क्वायर क्या होगी 1 प्लस a - 1 की होल स्क्वायर, a - 1 की होल स्क्वायर मींस a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा लो माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आगे आ जाएगा 2a। तो आगे क्या होगा देखो, यहाँ पे कर दो 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10। क्या किया मैंने, a स्क्वायर का a स्क्वायर आ गया माइनस 2a का माइनस 2a आ गया, 1 और 1 क्या होगा 2, और इसे जब मैं राइट साइड में लेके गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी अपने पास। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे देखो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस 2a के फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करने पे तो माइनस का 2a आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8a स्क्वायर आना चाहिए। कैसे करेंगे देखो, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 4a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस का, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4a आ जाएगा, माइनस का 2a। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा a, तो यहाँ पे क्या बच गया a माइनस 4, और इन दोनों में प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a माइनस 4 0 के इक्वल आ गया और a प्लस 2 भी क्या आ गया 0 के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आ गई, इधर तो 4 आ गई और इधर a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। इसे राइट साइड में लेके जाएंगे पॉजिटिव हो गया, और इसे राइट साइड में लेके गए तो माइनस का हो गया ये। तो a इज इक्वल टू 4 और माइनस 2। देख ले सर कौन सा ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 4 और माइनस 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन देखो, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सिस। ये पूछा गया भी एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। अब जैसे अपने ये बनाया था, ये क्या था, ये एक्स एक्सिस होती है अपने पास, और ये क्या होती है वाई एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपने, तो उसमें वाई की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया 1 2 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। या आप ये भी कह सकते हो भी अपने पास जो एक्सिस है वो 3 आ गया और ऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 0। कहने का मतलब ये है भी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, या एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर सी इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछ लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 4 क्वेश्चन ये भी हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स x माइनस y फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। ये पूछा गया भी जो अपने पास पॉइंट्स है -x और -y, उनकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। तो पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या चाहिए कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या भी मान लो ये अपने पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। इसे अपने क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है अपने पास, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था भी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। अब इन्होंने बोला था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -x -y। अब -x और -y कहां पे आएंगे, यहाँ पे मान लो मैंने यही ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसे मैं क्या बोलूंगा, -x और -y। इसे क्या बोला जाएगा, -x और -y बोला जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से पूछी गई है। ओरिजिन का मतलब दूसरे जो अपने पास पॉइंट्स है ना वो क्या आ जाएंगे, 0 0। दूसरे पॉइंट्स क्या होंगे, 0 0। यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस पूछी है, अभी ये डिस्टेंस कितनी है, इसे अपने कैसे फाइंड करेंगे। अब ये लाइन सेगमेंट अपने पास, इस लाइन सेगमेंट को आप सीधा ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक तो एक तरफ से क्या है -x और -y, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 0 0। दूसरी तरफ पॉइंट कितने अपने पास 0 0। इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर अपने बंद कर देते हैं। तो इज इक्वल टू x2 कितना 0 माइनस x, माइनस तो आएगा ही आएगा ये वाला, और ये -x की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसकी होल स्क्वायर प्लस y 0 माइनस ये वाला आ गया, और दूसरा माइनस y के आगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0 प्लस y होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब 0 के अंदर कुछ भी ऐड करते हैं सेम वैल्यू आ जाती है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या आ गया वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बंद है। तो देख ले इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, if point Q01 is the midpoint of the line segment joining point P5-4 and R x6, then what will be the value of x। ये पूछा गया भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके P और R पॉइंट्स हैं 5-4 और x6। एक इसका मिड पॉइंट दे रखा है बिल्कुल सेंटर में, मिड पॉइंट कितना दे रखा है 0 1, मिड पॉइंट दे रखा है 0 1, इसे मान रखा है इन्होंने क्यू। अब यह बोला गया भी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अपने कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट कैसे निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या जाता है x, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या जाता है y। अब इसे बोला जाता है x और इसे बोला जाता है y। ये पॉइंट होता है x और ये क्या होता है y। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब अपने को निकालना है क्या है x2, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x2 की वैल्यू x अपॉन में 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो क्या आ गया 5 प्लस x इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। x की वैल्यू कितनी आ गई -5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी प्रकार से 10th क्वेश्चन देखो, इफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल A3 5, पहले सर्कल बना लो एक, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल का जो सेंटर है ना,
इस सर्कल, ये जो सेंटर है, सेंटर दे रखा है 3 5, इस सर्कल के सेंटर का पॉइंट क्या दे रखा है 3 5, ठीक है। एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर, ये जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 7 4 2 y, 4 7 4 2 y। ये जो पॉइंट्स हैं इसे मान लो p मान लो और इसे मान लो q। ये जो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 2 और y दे रखे हैं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, ये वाला फॉर्मूला सेम ही लगेगा। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपने, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y। अब y1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y अपॉन में 2 इज इक्वल टू y कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला 5। तो 7 प्लस y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया अपना, 9 भी हो गया और 10 भी हो गया, 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट कर लिए अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a 4p एंड b 10 इज 5 यूनिट, देन p इज। ये बोला गया भी अपने पास मान लो एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं a और b, और a और b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे हैं 4p और 10, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 5 यूनिट। तो अपने को ये बताना है भी p की वैल्यू कितनी है, कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं अपने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्या करते हैं बंद कर देते हैं, ठीक है। तो d कितनी देर की है 5 यूनिट, तो 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 होल स्क्वायर, इसे क्या करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। और अब इधर स्क्वायर अगर हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है तो इधर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अगर ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या कर देंगे स्क्वायर, तो लिखेंगे अपने 25 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 और स्क्वायर मींस 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9 प्लस p स्क्वायर, क्या आ गया 4 में से 1 गया 3, 3 की स्क्वायर कितनी होगी 9, p माइनस 0, p बच गया p की स्क्वायर। अब मैंने क्या किया था स्क्वायर रूट कैंसिल किया और इधर क्या कर दी मैंने स्क्वायर लगा दी, ठीक है। तो 25, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई अपने पास है p स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे अपने अगर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 9, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 16, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी √16, ठीक है। p की वैल्यू कितनी होगी √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस 4, √16 की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस 4। रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है ना उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों के अंदर निकलती है। कैसे, देखो भी मान लो अपने पास p इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू माइनस 4 है, अगर अपने इसकी स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 16, तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16, और इधर भी अगर p स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू क्या आ गया 16, तो -4 की वैल्यू भी 16 आ गई और 4 की वैल्यू भी क्या आ गई 16 स्क्वायर करने पे। और इसी प्रकार जब अपने इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ गया -4, तो स्क्वायर रूट करने पे क्या हो जाता है प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, तो आंसर क्या आ गया +4। तो ऐसा देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A -10 एंड B 50। ये बोला गया भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये रही, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं A और B, और A और B के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं -10 और B के दे रखे हैं 50। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाया गया है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे मींस सेंटर के ऊपर पॉइंट है, मिड पॉइंट है ये, और मिड पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होगी 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पॉइंट ऑन p एक्सिस। तो अपने से ये पूछा गया भी ये जो पॉइंट्स है, यानी कि ये जो पॉइंट्स है x और 0, y की वैल्यू तो अपने पास 0 आई गई क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए अपने क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है x, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाती है y की वैल्यू आ जाती है। तो यहां पे अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो क्या करेंगे अपने x1 कितना -1 प्लस 5
अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, -1 प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स। अब 5 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू एक्स। तो कटिंग करने पे क्या आ गया 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट, 12 भी कंप्लीट और सारे के सारे अपने एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इज। डिस्टेंस फार्मूला पूछा गया, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसे क्या करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। ये कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में। आगे पूछा गया द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस। आज y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैंने आपको बताया भी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है 0, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसके जो अपने से कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x की वैल्यू और y क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 और क्या आ जाएगा y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डैश इज यूज्ड टू स्टडी द जियोमेट्री फिगर। जियोमेट्री फिगर स्टडी करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, जो अपना चैप्टर का नाम है कौन सा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आंसर क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोई भी जियोमेट्री फिगर है ना उनकी स्टडी करने के लिए अपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का यूज करते हैं। आगे देखो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर ए कैलकुलेटेड बाय द, भी अपने को ये बोला गया है बी ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर एक फिगर बना दी ए बी, इसे मान लो के, मान लो ए बी के। अब अगर अपने इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए बी की, ए से लेकर बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कौन से फॉर्मूले से होगी, पाइथागोरियन थ्योरम से। किससे हो जाएगी, पाइथागोरियन, PYTHA पाइथागोरियन थ्योरम। किससे कर लेंगे अपने पाइथागोरियन थ्योरम से। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कब यूज करते हैं, जब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, और यहाँ पे भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल हो जाती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से। तो आंसर क्या आ जाएगा पाइथागोरियन थ्योरम से, इसका आंसर क्या आएगा पाइथागोरियन थ्योरम। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके नहीं दिखाना आपको, सिर्फ आंसर ही लिखना इसका। फिफ्थ देखो द सेक्शन फॉर्मूला इज, सेक्शन फॉर्मूला पूछा गया, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और आगे क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x एंड y। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, कहता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू xy। ये क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। सिक्स क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15 इज। डिस्टेंस पूछा गया इनके बीच में तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कैसे निकालेंगे अपने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 36 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 1296, और 15 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 225। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, दोनों को ऐड करने पे 15 से 21 आ गया, कितना आ गया 1521। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद किया, और ये अभी किसकी स्क्वायर है, ये 39 की स्क्वायर, किसकी 39 की। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 39, डिस्टेंस कितनी आ गई 39। अब इसके आगे आप सेंटीमीटर कुछ भी मत लिखना, सेंटीमीटर मीटर वगैरह, बस सीधा 39 यूनिट लिख देना, या ज्यादा कर रहे हो तो आप। तो पहले का आंसर क्या आ गया ये फॉर्मूला, सेकंड का आंसर ये रहा, थर्ड का आंसर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, फोर्थ का आंसर पाइथागोरियन, फिफ्थ का ये रहा और सिक्स का ये रहा। तो 6 क्वेश्चन अपने ये भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points k x2 plus x1 अपॉन में k plus 1 k y2 plus y1 अपॉन में k plus 1 in the ratio m1 ratio m2 are given by। क्या पूछा गया अभी अपने को m1 ratio m2, इसकी वैल्यू क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करके अपने को दी हुई है, तो अपने को ये बताना है भी m1 और m2 की वैल्यू क्या है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा समझना। ठीक है, भी सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2,
और दूसरा क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास। अब इस फॉर्मूले के अंदर इन्होंने वैल्यू पुट करके दे दी, वैल्यू पुट करके दे दी और ये पूछ लिया अभी m1 और m2 की वैल्यू कितनी है। तो देखो m1 की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है k, m1 की जगह क्या लिख रहा है k, इसको छोड़ दो, आप नीचे आ जाओ पहले m1 प्लस m2 और इसकी जगह पे क्या लिख रखा है k प्लस 1, m1 प्लस m2 इसकी जगह पे क्या लिख रहा है k प्लस 1। और पूछा क्या था m1 m2, तो इसकी जगह अपने क्या लिख देंगे k रेशियो 1। आंसर क्या आ जाएगा इसका k रेशियो 1 आ जाएगा। तो अगला देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 6 आर। ये पूछा गया भी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इसके मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। ये कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 2, 3 और 4, 6। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 अपॉन में 2 कितना आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा, दूसरा y1 प्लस y2 मीन्स 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 बाई में 2 तो क्या आ गया 9/2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 3 और 9/2। मिड पॉइंट पूछे थे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 और 9/2 आ गए। ये फाइनल आंसर इसका ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। एक पैरेललोग्राम अपने पास ये वाला, ये पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट, आपस में बाइसेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है। ये पूछा गया था डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आगे देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर। एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट पूछा गया है, अपने तो ये पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी 0 और दूसरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो क्या आ जाएगा एक्स, तो आंसर क्या आ गया एक्स और 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर ये रहा, 9 का ये रहा, 8 का ये रहा, 8 का कहां पे है 8 का ये रहा, ठीक है, और 7 का फाइनल आंसर ये रहा, ठीक है। तो अपने एमसी फिल इन द ब्लैंक सारे के सारे यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों सोल्व करेंगे। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, द ऑपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर आर -5, -4 एंड 3, 2 फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। क्या बोला गया अभी अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास क्या है स्क्वायर, इसके जो ऑपोजिट वर्टिसेज है चाहे तो ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, इनकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है -5 और -4 और ये दे रखी है 3, 2। तो इसके नाम दे लो ABCD, इसे लिख लो ABCD। तो ये फाइंड करना है इसके बीच में जो डायगोनल बनेगा ये वाला, ये जो डायगोनल बनेगा इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते हैं बंद कर देते हैं। अब इसमें चाहे तो इसे x1 x2 मान लो चाहे इसे x1 x2 मान लो, और दूसरा क्या हो जाएगा y1 y2 हो जाएगा, x1 y1 इसे x1 y1 इसे x2 y2 इसे x2 y2, या फिर अपने ये करते हैं चलो यही मान लो, इसे मान लिया x1 इसे मान लिया y1, तो ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। अब इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे अपने। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है -5, एक माइनस ये रहा और दूसरा माइनस ये रहा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। तो क्या आ गया 3 प्लस से 5 कितना आ गया 8 स्क्वायर प्लस 2 + 4 कितना आ गया 6 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 8 की स्क्वायर 64 प्लस 36, तो क्या आ गया 100, और 100 किसकी स्क्वायर रूट होती है 10 की, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10। इसके बीच में जो लेंथ है ना वो कितनी आ जाएगी 10 यूनिट, कितना आ जाएगा 10 यूनिट लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 10 यूनिट। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A B C D। A B C D को अपने को कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे ये पूछा गया भाई किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल। तो आपको क्या करना है भाई कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। अपने क्या करेंगे रेक्टेंगल शेप का मान लो एक बार बना लेते हैं, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना लेना। तो इसके पॉइंट्स लिख देना A B C D। सबसे पहले क्या करेंगे इसके पॉइंट्स लिखेंगे A B C D। अब जो पॉइंट्स दे रखे हैं A के कितने हैं -1 -2, तो यहाँ पे लिख देना -1 -2,
बी के दे रखे हैं अपने को 1 0, सी के दे रखे हैं -1 2 और डी के दे रखे हैं -3 0, -3 और 0। अब इससे ये फाइंड करना है इससे जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ना वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनेगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ये काइट होगा, किस प्रकार का होगा वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सभी की लेंथ फाइंड करेंगे, जितनी भी अपने पास साइड्स है ना इन सभी साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका डायगोनल निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले अपने साइड्स की लेंथ फाइंड करते हैं। पहले ए बी, सबसे पहले आप लिख देना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे अपने, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इससे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देना। ठीक है, अब पहले ए बी की अपनी लेंथ निकालेंगे। ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स लेंगे अपने, ए के पॉइंट्स और बी के पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, -1 -1 स्क्वायर प्लस -2 0 -2 0 स्क्वायर, इससे स्क्वायर रूट के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो क्या किया मैंने, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, -1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस का -2 स्क्वायर प्लस इधर भी क्या आ गया -2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। तो क्या आ गया, -2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 प्लस इधर भी क्या आ गई 4, तो इसका क्या आ गया √8 और √8 को अपने क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू 2√4। √8 को क्या लिखा जाएगा, 2√4, क्यों, क्योंकि √8 है, 2√2 लिखा जाएगा, सॉरी 2√2 कैसे लिखा जाएगा, ये देखो मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं। √8 को अपने क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखा जाएगा ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। √8 को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, 2 2 जा 4, ये वाला एक पेयर बन गया, इस पेयर को अपने बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ गया 2 और अंदर क्या बच गया अपने पास 2, तो √8 को अपने क्या लिखेंगे 2√2, ये मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 2√2 आ गई। अब इसी प्रकार अपना बीसी की निकालेंगे। बीसी के लिए क्या करेंगे, -1 होल स्क्वायर, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर। तो -1 कितना हो गया, -2 स्क्वायर और इधर क्या आ गया 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। तो ये -2 की स्क्वायर कितना होगा 4 और इधर भी क्या होगा 4, तो ये भी क्या बन गया अपने पास √8 बन गया। √8 को अपने क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू 2√2 ही ये बन गया। इधर भी √8 था देखो और इधर भी क्या गया √8 मींस 2√2। अब BC के बाद अपने निकालेंगे CD के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, -3 माइनस -1 प्लस 1 स्क्वायर। क्या किया अभी, -3 में से -1 माइनस करेंगे, -3 माइनस 1, ये माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे प्लस लिख दिया। तो आ गया -3 प्लस 1 0। अब 0 - 2 स्क्वायर, 0 - 2 स्क्वायर, इसे क्या करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर बंद, तो -3 और प्लस 1 कितना होगा -2 स्क्वायर और इधर भी क्या गया -2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। तो क्या आ गया 4 + 4 इज इक्वल टू √8। तो CD की लेंथ भी कितनी आ गई, इज इक्वल टू 2√2। CD भी क्या आ गया अपने पास 2√2 आ गया। अब इसके बाद AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब DA निकालेंगे अपने, क्या निकालेंगे DA इज इक्वल टू -3 माइनस -1 या फिर -1 - 3, -1 क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। -1 तो ये आ गया, उसके बाद माइनस क्या हो गया प्लस -2 - 0 स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। तो क्या आ गया ये 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, क्या आ गया 4 + 4। तो इज इक्वल टू DA भी कितना आ गया, इज इक्वल टू 2√2। DA की लेंथ भी कितनी आ गई 2√2 आ गई। ठीक है, तो अपने पास देखो AB भी 2√2 है, BC भी 2√2 है, CD भी और DA भी, सभी की लेंथ सेम है। तो ये क्या हो सकता है अपने पास, या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट कैन बी ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस। ठीक है, क्या भी अपने पास सभी साइड्स इक्वल आ गई, तो इसलिए ये स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर की शेप क्या होती है, ये वाली, जिसकी सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है, और रोम्बस की शेप क्या होती है ये वाली, इसमें भी क्या होता है सभी शेप साइड्स की अपने पास क्या होती है इक्वल होती है।
अब अपने को पता कैसे लगेगा अभी ये स्क्वायर है या रोम्बस है? तो अपने क्या करेंगे, इसके डायगोनल चेक करेंगे। इसके डायगोनल, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अपने चेक करेंगे डायगोनल से। सो वी विल चेक इट्स डायगोनल टू कंफर्म इट इज ए स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, अब डायगोनल चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो ए से लेकर सी की लेंथ, ए से लेकर सी की लेंथ और बी से लेकर डी की लेंथ। तो पहले चेक करेंगे एसी, एसी के लिए क्या करेंगे अपने ए सी, तो -1, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्यों माइनस यहां पे लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1 स्क्वायर प्लस -2, ये भी क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 स्क्वायर और ये क्या आ गया -4 स्क्वायर। तो क्या आ गया 0 + 16। तो AC कितना आ गया अपने पास 16, 0 कितना हो गया 16 हो गया। AC इज इक्वल टू 4, AC कितना आ गया 4 आ गया। ये जो डायगोनल है ना AC, ये कितना आ गया 4। इसी प्रकार से अपने चेक करेंगे BD, BD इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे -3 -1, -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 0 0 -0 स्क्वायर। तो क्या आ गया -3 और -1 कितना होगा -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो क्या आ गया 16 रूट के अंदर। तो BD भी कितना आ गया इज इक्वल टू 4, AC भी 4 आ गया और BD भी क्या आ गया 4। डायगोनल आपस में इक्वल है तो ये क्या हो गया अपने पास स्क्वायर। तो लिख देना डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर। तो ये क्या अपने पास स्क्वायर, ये अपने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया। प्रूव क्या कर दिया भी, इसका ये निकाल दिया भी, ये शेप कौन सी थी, ये कौन सी है, स्क्वायर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला गया है, एक अपने पास लाइन सेगमेंट है P और R, P R, इसके कहीं पर भी एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने क्यों, कहीं पर भी एक पॉइंट दे रखा है क्यों, ठीक है। उसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 01, P के कोऑर्डिनेट है 5 - 3 और Q R के कोऑर्डिनेट है x 6। ये बोला कि अभी P Q और Q R दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। P Q इज इक्वल टू Q R, P Q इज इक्वल टू Q R, P Q इज इक्वल टू Q R, इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले P Q के डिस्टेंस निकालेंगे, इक्वल में Q R के डिस्टेंस निकालेंगे। P Q के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहले इसमें निकालेंगे अपने, तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। किसके इक्वल आ जाएगा, x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, इसे भी स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। मींस ये वाले डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, 5 - 0 5 और 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25 प्लस -3 और -1 -4 और -4 की स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, x में से 0 माइनस करेंगे x ही आ जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 की स्क्वायर 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, या इसे रूट के अंदर बंद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू √16। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। यही पूछा गया था, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है +-4। ये फाइनल आंसर है इसका। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6 5 एंड b -4 3। क्या बोला गया है, कहते हैं एक अपने पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 5 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं -4 और 3। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर अपने को एक पॉइंट फाइंड करना है जो y एक्सिस पे हो, एक पॉइंट फाइंड करना है जो y एक्सिस के ऊपर हो, और y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0,
वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और वाई की वैल्यू वाई रहेगी। ये इक्वा डिस्टेंस पे है, ए से भी इक्वा डिस्टेंस पे और बी से भी इक्वा डिस्टेंस पे है। मींस अगर अपने इसे मान लो P मान लें तो AP इज इक्वल टू बीपी है। क्या AP इज इक्वल टू बीपी, सेम जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन किया वही चीज है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अपने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर इसे बंद कर देंगे। तो क्या गिवन क्या अपने पास, गिवन AP इज इक्वल टू बीपी। AP इज इक्वल टू बीपी, इक्वा डिस्टेंस में है ना, इक्वा डिस्टेंस है, ठीक है। तो AP के कोऑर्डिनेट माइनस इज इक्वल टू बीपी के कोऑर्डिनेट्स है। तो AP की डिस्टेंस इज इक्वल टू बीपी की डिस्टेंस कैसे करेंगे, देखो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस, एक तो माइनस ये वाला आ गया और दूसरा ये रहा -4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर इसे बंद कर देंगे। अब देखो 0 में से 6 माइनस करेंगे -6 और -6 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 36। यहां पे आ जाएगा 36 प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर का मीन्स y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 आ जाएगा माइनस 2ab का मतलब 5 2 जा 10 10y आ जाएगा माइनस 10y। स्क्वायर रूट के अंदर बंद इज इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना होगा 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16 प्लस y माइनस 3, ये भी a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। इसे भी स्क्वायर रूट के अंदर बंद करते हैं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा इधर अपने पास 36 और 25 में 61 माइनस 10y इज इक्वल टू इधर क्या 25 माइनस 6y। 16 और 9 कितना 25 माइनस 6y। अब क्या करेंगे, इसे लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे और इसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो 61 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 10y। तो 61 में से 25 माइनस करेंगे 36 आ गया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ गई 4y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, y इज इक्वल टू 9। 4y की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। देखो कैसे आई 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y, कटिंग करने पे क्या आ गया 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 9। ये फाइनल आंसर आ गया अपना y इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 3 एंड 8 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स मान लेते हैं ए बी और कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4 3 और बी के दे रखे हैं 8 5, बी के 8 5। अब क्या है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या है, एक कहीं पे अपने पॉइंट लगा दिया, मान लो ये पॉइंट लगा दिया, इसका नाम मैंने फिर पी दे लिया। तो ये जो पॉइंट्स है ना पी, इसको 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो अपने को पी के कोऑर्डिनेट्स बताने में एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। भी यहाँ पे जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और दूसरा क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू xy, इज इक्वल टू xy। मींस इसके इक्वल x आ जाएगा और इसके इक्वल क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब m1 x1 ये क्या चीज है, m1 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया अपने पास m1 इज इक्वल टू 3। जैसे साइड में लिख लेना, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इज इक्वल टू 3 और m2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। ये आपको पता ही है अभी x1 x2 x1 y1, तो लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू 4 y1 इज इक्वल टू -3 x2 इज इक्वल टू 8 और y2 इज इक्वल टू 5 और xy अपने को फाइंड करनी है। अब इन सभी वैल्यू के इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे अपने। m1 x2 मींस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस m2 x1 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे x। और इसी प्रकार m1 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस m2
m2 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब देखो 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x और इधर क्या आ गया 5 3 जा 15 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया -3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y। तो 28/4 इज इक्वल टू x या ये कह सकते हैं कटिंग करने पे 7 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 7 और इधर आ गया 12/4 इज इक्वल टू y कटिंग करने पे क्या आ गया 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 तो x y इज इक्वल टू 7 3 ये पॉइंट्स पूछा गया था। इस पॉइंट्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7 और 3 ये अपना फाइनल आंसर है। एक्स वाई की वैल्यू जो पूछी गई थी वो क्या आ गई 7 3 ऐसे पॉइंट्स है जो ए बी लाइन सेगमेंट को 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th भी होगा और 5th भी होगा अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, इफ पॉइंट्स A61 B A2 C 94 एंड D P3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या बोला गया है, भी अपने पास एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है अपने पास, इसके जो वर्टिसेस दे रखे, इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के 61, बी के दे रखे हैं 82, सी के दे रखे हैं 94 और डी के दे रखे हैं P3। आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये वर्टिसेस अपने को दे रखे तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल कौन से हैं, एक डायगोनल ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा। अब पैरेललोग्राम के दोनों ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मींस ए से लेकर ओ की डिस्टेंस सी से लेकर ओ की डिस्टेंस के इक्वल होगी, और इसी प्रकार से ये वाला जो डायगोनल है इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मींस डी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस बी से लेकर ओ की डिस्टेंस के बराबर होगी, इक्वल होगी। तो अपने क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एट सेंटर क्या लिखेंगे भी, हमें पता है भी जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को सेंटर के ऊपर। ठीक है, इस सेंटर को मैंने क्या मान लिया O, सो AO अपॉन CO। ठीक है, तो अपने क्या मानेंगे भी इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों की डिस्टेंस, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना AC के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंटर वाले वो BD के सेंटर वाले जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसके इक्वल होंगे। मींस अपने क्या लिखेंगे 6 + 1/2 6 + 9/2, यानी कि x की वैल्यू अगर अपने यहां से निकालेंगे, अगर यहां पे AC से अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है भी x1 + x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 अपॉन 2, मींस 1 + 4/2 किसके इक्वल आ जाएंगे ये। इसी प्रकार से यहां से अगर अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8 + p अपॉन में 2, और दूसरा क्या आ जाएगा 3 + 2 अपॉन में 3 + 2 अपॉन में 2। क्या आ गया भी, इस लाइन के अगर अपने इसके मिड पॉइंट निकाले ना xy तो इसके मिड पॉइंट के इक्वल होंगे। मींस अगर इसकी xy की वैल्यू और इसकी xy की वैल्यू इक्वल होगी तो इसकी xy की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 + x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y1 + y2 अपॉन में 2। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो ये क्या आ गया 15/2 और इधर क्या आ गया 5/2 इज इक्वल टू 8 + p/2 और ये आ गया 5/2। ठीक है, तो 5/2 से 5/2 कैंसिल आउट हो गया, तो इन दोनों को इक्वेट करने पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 8 + p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 + p इज इक्वल टू 15, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 - 8 इज इक्वल टू 7। तो p कितना आ गया अपने पास 7। p की वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये फाइनल आंसर है इसका। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P2 - 3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। क्या बोला गया,
भी अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं पी और क्यू पॉइंट्स दे रखे हैं और इनके डिस्टेंस भी अपने को पता है भी 10 यूनिट है। तो इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक लाइन सेगमेंट बना लो पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट मैंने बना ली पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिख लिए 2 और -3 और इसी प्रकार से क्यू के लिख लिए 10y और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 यूनिट। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स। तो अपने को ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसे स्क्वायर रूट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो 10 यूनिट 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 y माइनस -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस होल स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। तो 10 इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 स्क्वायर प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें a स्क्वायर क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब अगर इसकी स्क्वायर रूट हटानी है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसे ये भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर मैंने स्क्वायर कर दी। तो ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 64 9 हो गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। क्या किया मैंने, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूं मैं से, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व कर देंगे जिससे अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऐसे होने के चाहिए ताकि उनको ऐड करने पे तो 6y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 27 y स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या करूंगा, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। देखो 9y प्लस क्या और माइनस 3y है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 6y बन जाएगा प्लस का, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 y स्क्वायर बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन, इनमें y कॉमन आ गया तो क्या बचा y प्लस 9 और इन दोनों में क्या कॉमन है -3, तो यहाँ पे भी क्या बच गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है इसलिए साइन चेंज हो गया। तो क्या गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, या तो -9 या y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो y इज इक्वल टू -9 और 3, ये क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। y की वैल्यू पूछा थी, y की वैल्यू क्या आ गई, या तो -9 और या 3। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपने क्या हो गए, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया और अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब अपने करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। टोटल 2 क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -3 4 एंड Q 4 5। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक लाइन सेगमेंट है PQR, एक लाइन सेगमेंट है PQ। इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए अपने को क्या होगा, 2 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए 3 पार्ट्स के अंदर 2 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। ये वाले देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब ये जो पॉइंट्स लगाए हैं, इस पॉइंट्स के मैंने नाम लिख दिया, मान लो ए बी लिख दिया। इस पॉइंट्स के नाम मैंने क्या मान लिया, ए बी। अब ए बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मींस यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू है और यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए ताकि क्या हो, भी ट्राइसेक्ट के अंदर डिवाइड हो जाए, भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो इन्होंने पी के पॉइंट्स दे रखे हैं -3 4, पी के पॉइंट्स लिख रहे हैं -3 4 और क्यू के पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने 4 5। क्यू के पॉइंट्स है 4 5। अब अपने को क्या निकालना है, ए के पॉइंट्स निकालने हैं और बी के पॉइंट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, इस लाइन सेगमेंट को अपने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स के अंदर, भी पहले तो देखो मैंने ये लाइन सेगमेंट बना ली, मैंने इसका नाम रख दिया पी क्यू। पूरी लाइन सेगमेंट बना ली, मैंने नाम रख दिया पी क्यू। तो -3 4 और ये कितना दे रखा है 4 5। अब पहले मैं निकालूंगा ए के पॉइंट्स, पहले ए के पॉइंट्स निकालूंगा, ठीक है। ए के पॉइंट्स की अपने पास एक्स वाई है ना, तो अब देखो उन्होंने क्या बोला था, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब भी तीनों पार्ट्स अपने पास इक्वल इक्वल है।
भी जितनी लेंथ पी ए की है उतनी ही लेंथ ए बी की है और उतनी ही लेंथ बी क्यू की है, मींस 1:1:1, सभी का रेशियो क्या अपने पास इक्वल है। अब मैंने क्या किया, अभी पी ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो पी से लेकर ए तक कितना है 1 रेशियो, और ए से लेकर क्यू तक, ए से लेकर क्यू तक कितना रेशियो हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो अगर आप मेरे को ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, तो क्या करूंगा मैं, तो P से लेकर A तक 1 रेशियो हो गया और A से लेकर क्या होगा कितना होगा 2 रेशियो, भी 1 और 1 कितना होगा 2। तो अपने पास M1 M2 की वैल्यू आ गई, P और Q की वैल्यू दे रखी है, तो अपने A की वैल्यू निकाल देंगे, XY की वैल्यू निकाल देंगे। किस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में 2 अपॉन में M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2 = XY = क्या होता है, XY होता है। अब इसके अंदर सभी वैल्यू लिख लेंगे अपने, तो M1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, M2 की वैल्यू 2, X1 की वैल्यू -3, X2 की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू 4 और Y2 की वैल्यू 5, XY की वैल्यू, XY तो ये पड़ी है, ठीक है। अब इस सभी वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो M1 X2 मींस 1 मल्टीप्लाई X2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस M2 X1, M2 कितना है 2 मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में M1 प्लस M2 और इधर M1 Y2, M1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई Y2 की वैल्यू 5 प्लस M2 Y1, M2 की वैल्यू 2 और Y1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 1 + 2 = XY। अब क्या आ गया देखो, 4 × 1 = 4 प्लस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन में 3 = X और इधर हो जाएगा 5 + 8 अपॉन में 3 = Y। तो 4 में से 6 माइनस करेंगे -2/3 = X, X की वैल्यू क्या आ गई -2/3 और 5 + 8 13/3 = Y, Y की वैल्यू क्या आ गई 13/3, एक वैल्यू ये रही एक वैल्यू ये रही, मींस A के जो पॉइंट्स है ना वो कितने आ गए, A XY = -2/3 एंड 13/3, ठीक है, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे, इसी लाइन सेगमेंट को मैं दोबारा बनाऊंगा, इसी लाइन सेगमेंट को मैं यहां पे दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसी लाइन सेगमेंट को मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। वही A और B इसके P और Q है ना, P Q दे रखे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा P Q और P Q की वैल्यू क्या दे रखी है -3 4 और 4 5। देखो पहले अपने A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, A पॉइंट ले लिया था, अब अपने B के निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, B लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने B और इसकी वैल्यू क्या है XY, X और Y। अब देखो P से लेकर B तक, P से लेकर B तक कितने रेशियो हो गए 1 और 1 2, इसे लिखूंगा मैं 2 रेशियो, और B से लेकर क्या होता है कितना है 1, तो इसे लिखूंगा 1। फॉर्मूला सेम ही चलेगा, M1 X2 सेक्शन फॉर्मूला सेम ही लगेगा। तो क्या करेंगे, M1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, M1 = 2, M2 की वैल्यू 1, X1 की वैल्यू -3, X2 की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू 4 और Y2 की वैल्यू 5। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई, इन वैल्यू को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई M1 X2, X2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस M2 X1 1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 1 + 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और बाद में क्या लिखेंगे M1 X2, M1 की वैल्यू कितनी है 2, M1 Y2, Y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस M2 Y1, Y वैल्यू की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन में 2 + 1 = XY 4 2 जा 8 और ये माइनस क्या है -3 अपॉन में 3 = X और 10 + 4 अपॉन में 3 = Y। तो ये क्या आ गया 5/3 = X और 14/3 = Y। तो B के पॉइंट से जो XY वो क्या हो गया अपने पास 5/3 और 14/3, ठीक है। ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। A के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, इधर लिख देता हूं मैं, A XY = -2/3
एंड 13/3। ठीक है, ये अपने पास ए के पॉइंट्स आ गए और ये अपने पास बी के पॉइंट्स आ गए, ये अपना फाइनल आंसर आ गया ये। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 1 - 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। क्या बोला गया? अभी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए बी के अपने को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 - 5 और -4 5। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? उस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। अब ये जो अपने पास पॉइंट्स है ना, ये ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ये बताना है अपने को। फाइंड द रेशियो। भी ये जो एक्स एक्सिस पे ये मैंने पॉइंट लगाया है, मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे लिया पी। अब ये पॉइंट जो पी है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है? और जो मैंने पी पॉइंट लगाया ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर लगाया है, मींस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू xy। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। और m1 की वैल्यू कहां पे लिखते हैं अपने? यहाँ पे। m2 की वैल्यू कहां पे लिखी जाती है? यहाँ पे। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो अब इस सभी वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। m1 m2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो m1 x2 तो क्या लिखेंगे? m1 x2, x2 की वैल्यू कितनी है? -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस m2 x1, m2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में m1 प्लस m2। और इधर m1 y2, y2 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस m2 y1, y1 की वैल्यू कितनी है? -5 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू xy, इज इक्वल टू xy। तो ये क्या गया? -4 m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। और इधर 5 m1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5 है ना, -5 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ठीक है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 0। x की वैल्यू कितनी है? 0। और y की वैल्यू कितनी देर नहीं, x की वैल्यू क्या अपने पास? x ही है। y की वैल्यू अपने को 0 दे रखी है, तो अपने क्या करेंगे? जो वैल्यू अपने को दे रखी है ना उस वैल्यू से अपने m1 m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपने को y की वैल्यू यहां पे दे रखी है, तो अपने क्या करेंगे? 5m1 माइनस 5m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इससे एक बार छोड़ देंगे, अपने इसे एक बार नहीं यूज करेंगे, सिर्फ इसी से अपना आंसर निकल जाएगा, इसी से अपने रेशियो निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो 5 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचा? m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? 5 m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया? 0। अब m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, या फिर यहां पे लिख देना m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देना। ठीक है, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया। अब यह मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो m1 माइनस m2 अब भी क्या आ गया? 0। तो m1 किसके इक्वल हो गया? अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो m2 के। तो m1 इज इक्वल टू m2, तो क्या रेशियो आ गया? 1:1। m1 m2 को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है? 1:1 के अंदर। तो ये क्या आ गया अपने पास? 1:1 आ गया। अब अपने को क्या करना है? भी अपने को ये पॉइंट्स भी बताने हैं। भी ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? y पॉइंट तो अपने को पता है, x पॉइंट बताना है अपने को। तो इस रेशियो को अपने क्या करेंगे? अब इसके अंदर पुट करेंगे, अब इस रेशियो को इसके अंदर पुट करेंगे। अब क्या था अपने पास? -4m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। यही था ना, ये देखो -4m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। तो इस वैल्यू को अपने क्या करेंगे? m1 m2 की वैल्यू निकल गई, अब m1 m2 की वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो क्या करेंगे -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो क्या आ गया -4 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स। तो -4 और 1 क्या आ गया -3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3/2 और रेशियो क्या गया था 1:1 और एक्स की वैल्यू क्या गई -3/2। यही पूछा गया था ना आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ रीजन। कोऑर्डिनेट्स पूछा गया था, कोऑर्डिनेट्स क्या आगे एक्स 0 थे ना, तो ये क्या आ गया -3/2 और 0। तो लिख देना सो रेशियो इज इक्वल टू 1:1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू 3/2 और 0 -3/2 और 0। ठीक है, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इसी के साथ अपना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 7 में भी कंप्लीट हो गया शेखावटी मिशन 100 का। तो बच्चों फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।